आई मिलन की बेला देखो आई। सुनिए 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 आपकी अपनी मिलन के साथ ये है मिलन टॉकीज। मिलन की मिलन टॉकीज। Hello, Dallas. Welcome to the airwaves of Phonesia Radio 104.9 FM, and welcome to yet another episode of Milan Talkies with your RJ Milan, only on Phonesia Radio 104.9 FM and Big Fan TV. हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी है हमारे साथ कोई खास मेहमान, एक ऐसे स्पेशल गेस्ट जो चुप चुप के हमारी लाइफ में तो आए, बट उसके बाद एंटरटेनमेंट का जो ढोल बजाया हमारी लाइफ में कि उनका नाम लेते ही चेहरे पे सिर्फ और सिर्फ मुस्कान छा जाती है। गेस कर लिया होगा आपने। Without further ado, let me welcome राजपाल यादव सर onto the airwaves of Phonesia Radio. सर, आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। थैंक यू डेलिस, थैंक यू एवरीबॉडी जो फनीशिया को सुन रहे हैं मिलन के थ्रू। आई लव यू ऑल, आई रिस्पेक्ट यू ऑल एंड कीप इट अप। सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बेस्ट रहिए और अपनी अपनी लाइफ में खूब सक्सेस पाइए। How sweet of that. तो सर चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। कैसे शुरुआत हुई आपके करियर का, मतलब बिगिनिंग कहाँ से हुआ? कब आपको रियलाइज हुआ कि अरे मैं एक्टर ही बनूंगा और कुछ नहीं बनना मुझे? ओ माय गॉड, ये लगभग 36 साल की स्टोरी है। इसको बड़ा मुश्किल है कि बड़े कम शब्दों में कह पाना, लेकिन पहले अगर बहुत ब्रीफली बोले, 1 मिनट में बताए तो प्राइमरी तक कभी रबर इनाम में मिली, कभी पेंसिल इनाम में मिली, कभी टॉवेल इनाम में मिली, और फिर कभी कोई कार्यक्रम किया या 15 अगस्त 26 जनवरी, और ऐसे करते करते जब 9th 10th में आ गया तो लगभग 14-15 साल का था, तो उस समय से सीरियसली कुछ नाटकों में काम करने लगा था। और वहां से कोरोनेशन आर्ट थिएटर शाहजहांपुर में है, उसको ज्वाइन किया। तो पढ़ाई करते थे पैरेलल, शाम को उसमें थिएटर भी किया करते थे, रिहर्सल किया करते थे। फिर वहीं पे फर्स्ट 10th के बाद में हमारे यहाँ एक ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री है जिसे डिफेंस मिनिस्ट्री चलाती है, भारत सरकार रक्षा मंत्रालय चलाती है। तो हाई स्कूल के बाद में उसमें कुछ ट्रेनीज के लिए जाते हैं, इंटर्नशिप के लिए, अप्रेंटिस के लिए, ताकि जब फैक्ट्री में जो है, क्योंकि उसमें पैराशूट से लेके और सब सेना के वर्दी कपड़े सब कुछ वहां से दिला जाता है। अच्छा। तो उसका मैं 29वें बैच में मैंने इसे फॉर्म भर दिया था और 4-5 हजार लड़के बैठे थे और 34 सीट्स थी, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो 2 साल फिर मैंने उसमें ट्रेनिंग की प्रॉपर। अच्छा, तो एक्टिंग की ट्रेनिंग नहीं, एक्टिंग नहीं, अपने उसकी अप्रेंटिस की ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री, कपड़े की। ओके। जो पूरी तीनों सेनाएं हैं ना, सेनाओं के लिए जो वर्दियां सिली जाती हैं, उस बहुत बड़े उसको OCF बोलते हैं, ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री। अच्छा, ओके। तो उस साल 1 साल वो वहां के, ये मैंने क्यों सुनाया, क्योंकि जो उसमें हजारों लोग काम करते हैं और उसमें कुछ थिएटर एक्टर्स भी काम करते हैं, तो वो सब लोग मिलके हर साल रामलीला करते हैं। अच्छा। और रामलीला में मतलब वो लगभग दशहरे का टाइम होता है, तो वो शाहजहांपुर का बड़ा उत्सव जैसा होता है। तो जब मैं वो उसमें लगभग फर्स्ट, आप सोचिए कि हाई स्कूल के बाद गया था, तो 11वीं 12वीं में प्राइवेट पढ़ रहा था और वो अप्रेंटिस कर रहा था, तो उस समय मैंने अंगद का रोल किया था उस रामलीला में। और आई वाज सो लकी कि उस समय मुझे खूब याद है कि छपा था कि 2500 साल के सारे रिकॉर्ड अंगद रावण संवाद ने तोड़े। अरे वाह। और फिर क्या हुआ कि ये 90 की बात है। 90 में जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, और उस समय कोरोनेशन आर्ट थिएटर और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी की तरफ से एक वर्कशॉप हुई थी। विभा मिश्रा जी थी, भारत भवन भोपाल से। अच्छा। उन्होंने एक वर्कशॉप की थी, और उस समय मैं खूब मोहल्ले लेवल पे पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व था
और छात्र राजनीति, और उसमें अलग अलग मुझे राजनीति बहुत अच्छी लगती थी। और इस समय और अभिनीति थिएटर में अच्छी लगती थी। तो उस समय एक नाटक उन्होंने करवाया, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। अरे वाह! ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का बहुत निराला सा नाटक है। अच्छा। और उसमें मुझे एक लीड भूमिका करने का सौभाग्य मिला, जो गोवर्धन दास की भूमिका थी। अच्छा। और मुझे खूब याद है कि हम लोगों ने वो खूब मेहनत करके कुर्सियां सब लगा के और प्रॉपर मंच और को करके रात में फिर नहाने चले गए और फिर प्रॉपर परफॉर्मेंस दी। तो उस नाइट 2 घंटे में मुझे 100 तालियां मिली, मतलब। वाओ! तो आई थिंक दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट कि कि अब ये मेरा आर्ट जो है वही आर्ट है। और अगर और आर्ट और आर्टे का कॉम्बिनेशन मेरी इस फील्ड में है, जिसमें मुझे तालियां मिली हैं। अब इसके बाद तालियां मिले या गालियां, लेकिन अब मैं इसी फील्ड में के लिए काम करूंगा और बच्चे आर्ट की सेवा करूंगा। फिर मैंने ग्रेजुएशन जो है वो पॉलिटिक्स और हिंदी से किया, लेकिन हमने कहा कि पॉलिटिक्स कभी आई तो तेरी सेवा करूंगा, लेकिन पेशा जो है, पेशगी, वो आर्ट है। अब 92 में ग्रेजुएशन समाप्त हुआ। भारतेंदु एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स लखनऊ 2 साल का डिप्लोमा स्टेट स्कॉलरशिप मुझे मिली। उसमें एक्टिंग में मुझे विशेष अच्छे नंबर मिले। अच्छा। और उसके बाद में 94 से 97 आई ज्वाइन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली, जिसमें 3 साल की नेशनल स्कॉलरशिप मिली। तो मुझे तब सुकून मिला कि डॉक्टर बनने के लिए MBBS 5 साल का करना पड़ता है, तो एक्टर बनने के लिए 5 साल की प्रॉपर ट्रेनिंग, जिसमें वर्ल्ड ड्रामा, इंडियन ड्रामा और 3 डायमेंशनल नॉलेज ऑफ दिस वर्ल्ड, और प्रकृति, ब्रह्मांड, जल, जमीन, जंगल, और मतलब सब चीजों की नॉलेज करने का मौका मिला जी। और 97 में मुंबई आया। तो 97 से लेके और अभी 30 जून 2022 में हमें 25 साल पूरे हो गए, जिसमें अब 1-2 साल लगभग छोटे छोटे सीरियल्स में काम किया, फिर एक सीन में काम किया किसी फिल्म में, फिर 2 सीन में काम किया। उसके बाद मिस्टर राम गोपाल वर्मा जी ने मुझे जंगल दी जी। और जंगल में जो है वो साल 2000 में रिलीज हुई थी, और जिसमें कहो ना प्यार है ऋतिक रोशन, और जंगल बेस्ट नेगेटिव एक्टर का अवार्ड और ऋतिक को बेस्ट एक्टर का अवार्ड, ये दोनों हम क्या लोगों ने एक आयरनी है, साथ मतलब आप माना जाता है कि यू आर वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडियंस ऑफ द नेशन, और आपको अवार्ड जो मिला वो नेगेटिव रोल में मिला। दिस इज द आयरनी ऑफ द फैक्ट, एंड इट प्रूव्स कि आप मतलब आपकी रेंज क्या है। देखिए, रेंज तो एक चार्ली चैपलिन जैसा एक अभिनेता पैदा हो गया, जिसने क्रिएटिविटी में एवरेस्ट पैदा कर दिया, मिलन जी। अगर हम लोग जब बात करते हैं तो ये इतना बड़ा समंदर है, इतना बड़ा समंदर है, जिसमें बोलते हैं 7 समंदर की माप समाप्त हो जाती है, उसके बाद भी हवा है, हवा में कला का निर्माण होता है, कला का जन्म होता है। राइट। तो जंगल और 2022 तक टिल भूल भुलैया और ZEE5 पे भी अर्ध आई, लगभग रिलीज अनरिलीज मिला के, जिसमें 20-25 लीड भूमिकाएं, लगभग 100 कॉमिक भूमिकाएं, 10-5 नेगेटिव, 10-5 पॉजिटिव, 10-5 गेस्ट अपीयरेंस, ऐसे मिला के सब कुछ आई थिंक 200 के आसपास फिल्में हो चुकी हैं। ये हमारी एक छोटी सी जर्नी है। छोटी सी तो नहीं है, बहुत ब्यूटीफुल और बहुत इंस्पायरिंग जर्नी है। वैसे आपको मैं बताऊं कि आपकी इतनी सारी मूवीज, मतलब सब में आप एकदम उम्दा एक्टिंग और अपना आर्ट दिखाते हैं, बट आपकी फेवरेट मूवी जो मेरी है वो मैं मेरी पत्नी और वो है। इतनी अमेजिंग बहुत मूवी, अच्छी है। इतनी अमेजिंग। मैंने उस मूवी को 10 बार देखा है। उसके सारे सीन मुझे याद है, सारे गाने, इतनी ब्यूटीफुल मूवी है वो सर। और आई जस्ट वांट टू अप्रिशिएट यू फॉर द फैक्ट कि आपकी चॉइस ऑफ, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और मन करता है आपको ऐसी मूवीज में भी देखने का।
other than just आप चिंता मत करिए कि मतलब 40-45 साल के बाद की जो जिंदगी शुरू होती है उसमें हॉलीवुड बॉलीवुड में सब एक्टर जवान होते हैं। हाँ तो 100% कुछ अच्छे सब्जेक्ट पारिवारिक और सांसारिक और सामाजिक आपको जरूर, जो हर कॉर्नर में एक कॉम्प्लेक्स के रूप में अलग अलग स्टेजेस पे आते हैं, उनको क्योंकि आई नो कि अगर 135 करोड़ लोग इंडिया में हैं, 750 करोड़ लोग पूरी दुनिया में हैं, तो 750 करोड़ में राज्यपाल 700 करोड़ लोग रहते हैं। तो आप चिंता मत करिए। मुझे मालूम है कि अगर जैसे आपने, मैं, मेरी पत्नी और वो, जब मैंने की तो मुझसे किसी मीडिया ने पूछा कि ये आपकी खुद की स्टोरी है, तो हमने कहा कि राजपाल यादव को चलो आप छोड़ दीजिए एक तरफ, तो ऐसे लाखों राजपाल यादव हैं जिनके माता पिता और उनके रिश्तेदारों के अलावा दूसरे लोग नहीं जानते हैं जी। और उसमें अगर राजपाल को आप एक राजपाल सेलिब्रिटी है, राजपाल अभी सब पूरे देश दुनिया में प्यार पा रहे हैं, वो एक अलग बात है क्योंकि अभिनय को बिलोंग करते हैं। लेकिन जो लोग अभिनय को बिलोंग नहीं करते हैं और वो 120 करोड़ मास्टर्स चाहे किसी भी विभाग में हो, बोलते हैं ना कि चाहे सरकारी चाहे गैर सरकारी, जिसमें गाड़ी मास्टर से लेके, कपड़ा मास्टर से लेके, सिलाई मास्टर से लेके, कढ़ाई मास्टर से लेके, रंगाई मास्टर से लेके, इन पुताई मास्टर से लेके, जो जिनसे देश दुनिया चलती है, जी। तो जिसकी बीवी खुश है वो आदमी परेशान है। ठीक है। और जिसका पति सुंदर है तो वो पत्नी परेशान रहती थी कि मतलब 2 घंटे हो गए, कहाँ हो आप? ठीक है ना? तो आई थिंक ये एक दूसरे के प्रति इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ऑफ ए कॉमन मैन जी। जबकि इसमें मनोरंजन तो ये है कि हम आप ऐसे कॉम्प्लेक्स को जानते हैं सब लोग जी। किसी ने पढ़ा है, किसी ने चिंतन किया है, किसी ने देखा है अपने आसपास। आई थिंक आपको लोगों ने इसीलिए पूछा होगा क्योंकि आप इतना रिलेटेबल आपने किया कि एवरीबॉडी रिलेटेड टू इट। आपने जैसे कहा कि कहीं ना कहीं तो अभी अर्ध G5 पे रिलीज हुई। अच्छा। तो वो भी एक स्ट्रगलर की कहानी है, थिएटर स्ट्रगलर कहानी है। आज IMDb के थ्रू बहुत बड़ी रैंकिंग की फिल्म अच्छी है और जिसमें मैंने आधी फिल्म में पार्वती का रोल किया है और आधी फिल्म में शिवा का रोल किया है जी। तो वो एक आम जीवन की कहानी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आम जीवन के में जो कहानियां घटती हैं उनका रिलेशन सबका सब कहानियों से होता है। किसी ने देखी हुई होती है, हाँ, सबका होता है। कहीं किसी ने कॉर्नर देखी होती है, कहीं किसी निकल गया तो उसने होते हुए देख ली, या किसी ने जी ली, या किसी ने परख ली, या किसी ने चिंतन कर ली। लेकिन जीवन है तो ये जो जीवन से ओत प्रोत कहानियां होती हैं, ये हमेशा जिंदा रहती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि क्योंकि आई एम पास आउट फ्रॉम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, तो हमारे लिए बहुत सारी फिल्में, हम 2 तरीके से काम को लेते हैं मिलन जी। एंटरटेनमेंट के स्टेडियम में हमारे लिए 2 पड़ाव हैं, एक टेस्ट मैच और एक IPL। अच्छा। एक वनडे। अच्छा। ठीक है। तो वनडे में 50 ओवर खेलने का मौका मिलता है, तो इसमें कभी कभी आप 10 ओवर खेल पाते हैं, कभी 5 ओवर खेल पाते हैं। IPL में आपको 2 ओवर 3 ओवर 4 क्यों 11 खिलाड़ी होते हैं और उसमें आप चौके छक्के मारते हैं और निकल जाते हैं। लाइक उदाहरण के लिए डेविड साहब, प्रियन जी, ठीक है ना। लेकिन लाइक मैं, मेरी पत्नी और वो अर्ध, या भोपाल प्रेयर फॉर रेन, ये ऐसी, या मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, ये ऐसी फिल्में हैं जो टेस्ट एंटरटेनमेंट के स्टेडियम में टेस्ट मैच है। इसमें चाहे तो आप 5 दिन क्रीज पे रुक सकते हैं, 5 सेंचुरी मार सकते हैं। तो कुछ फिल्में, इनको इंस्टीट्यूशनल फिल्में मानता हूँ और कुछ जो है कॉमिक इंटरल्यूड वाली फिल्में मानता हूँ। प्लेटफॉर्म दोनों के अलग अलग हैं, मजा दोनों का लेना चाहता हूँ, उसी से जो है जीवन पूरा होता है। पर ज्यादा मजा किस में आता है आपको? दोनों में। अब मैंने 20 साल से लगातार सबसे ये बड़ी इनोसेंटली, लेकिन बगैर
किसी अभिमान के, बड़े स्वाभिमान के साथ कहता हूँ कि आप हमें किसी भी नाम से पुकारो, आई डोंट नो हु एम आई, I don't want to be called as a comedian. I don't want to be called as a serious guy. I am an entertainer. Entertainment is my worship. Wow. जी. और चाहे सीरियस एंटरटेनमेंट हो, चाहे कॉमिक इंटरल्यूड का एंटरटेनमेंट हो, क्योंकि वी आर नॉट डूइंग रियलिटी, वी आर डूइंग इल्यूजन ऑफ रियलिटी। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि हम रियल गन नहीं चलाते हैं, हम खिलौने चलाते हैं, तो वो रियल तो है ही नहीं, तो रील है। और रील में एंटरटेनमेंट होना चाहिए, चाहे सीरियस फिल्म हो, चाहे कॉमिक फिल्म हो, चाहे नेगेटिव फिल्म, कोई भी चीज हो, और मनोरंजन के साथ में एक ब्यूटीफुल मीनिंग हो। ब्यूटीफुल। और तो हम उस सिनेमा को पूछते हैं। और दूसरी चीज, बच्चे बूढ़े नौजवान सबको मनोरंजन मिले समान। मैं किचन में अपनी बेटी के साथ जो किचन में बैठ के सिनेमा देख सकता हूँ, वही सिनेमा करना चाहता हूँ और वही दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है दादी नानी कितने भी, देयर इज होल वर्ल्ड बिकेम स्मॉल विलेज, एवरीबॉडी नोज एवरीथिंग, सब कुछ एक्सपोज हो चुका है। लेकिन आप रिश्तों को कितना भी दरकिनार करें, लेकिन सिस्टम रिश्तों पे ही टिका है। और सिस्टम रिश्तों पे टिका है, और रिश्ते मिलते हैं जब आप शाम को बैठते हैं और खाना भी खाते हैं, एंजॉय भी करते हैं, और कोई मतलब एंटरटेनमेंट कार्यक्रम देखते हैं, और उसमें आपको बगले न झांकनी पड़े, कोई ऐसा डायलॉग। अच्छा, आपकी बेटियां, उनको आपकी कौन सी मूवीज पसंद आती हैं? उन्हें पापा पसंद है बस, बाकी जो कर रहे हैं वो सब बोनस है। अच्छा सर, आपने बोला रियलिटी इल्यूजन आप बनाते हैं सिनेमा में, बट रियल में आप बहुत सिंपल, मतलब आपकी सिंपलिसिटी ही वन ऑफ योर यूएसपीज है। मुझे लगता है कि आप लोग इतना रिलेट कर सकते हैं आपसे, बट रियल लाइफ में आप मस्ती मजाक करते हैं, सीरियस रहते हैं? रियल लाइफ में वाकई गंभीर रहता हूँ। अच्छा। लेकिन बोर नहीं रहता हूँ। अच्छा। एक गंभीर रहना और एक बोरियत से भरे हुए रहना, उसमें थोड़ा फर्क है। बोलते हैं ना, मस्खरागिरी इसलिए सिनेमा में कर पाते हैं ताकि रियल लाइफ में गंभीर मशविरापना रहना चाहिए अंदर। लेकिन जीवन जीने का नाम है, जीवन जिया नहीं जा सकता, जीवन जियोगे ये हर एवरी मोमेंट इज लर्निंग मोमेंट, every day is beginning day, every day is learning day, every day is new day जी। तो आई थिंक आर्ट इज लाइफ सपोर्टर फॉर यू जी। तो आर्ट से अगर जीना सीख गए तो आप समझो कोई भी काम कर रहे हैं वो काम करना सीख गए। मैं उसमें बिलीव करता हूँ। बेटियों को कौन सी एक्टिंग पापा की पसंद है, पहले आई हैव टू प्रूव कि दिस इज नॉट रियल, दिस इज आई एम रियल फादर ऑफ माय बेटी। तो मुझे पहले एग्जाम देना पड़ेगा कि पापा ठीक है कि नहीं है, बाकी काम दे बाद में। काम तो सेकेंडरी है उनके लिए। जी। पापा काम कितना भी अच्छा करें, अगर बेटियों के पॉइंट ऑफ व्यू से पापा पास नहीं हुए तो आई थिंक पापा फेल है। राइट जी है, पापा फेल है तो फिर एक्टर पास हो तो भी कोई मतलब नहीं बनता। यस, यू गॉट माय पॉइंट, थैंक यू सो मच। और हम चाहते हैं कि जैसे मुझे एक बात बताऊं कि मैंने अपना बचपन तो क्या जिया है वो तो एक अलग चीज है, लेकिन अपनी जवानी और बेटियों के बचपन में मैं अपना बचपन जी रहा हूँ। अच्छा सर, आपको मैंने रोटियां सेकते हुए देखी कहीं पे, आप इतने मजेदार, इतना अच्छा खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। तो अंदर जो आदमी घट घट पापड़ बेला हुआ होता है तो रोटियां बेल ही लेता है। आज मुझे लग रहा है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरा somehow एक zen मोड में मैं चली गई हूँ, क्योंकि आप इतनी प्रोफाउंड बातें कह रहे हैं कि काफी कुछ मैं सीख भी ली हूँ और हंस हंस के मेरे पेट में भी दर्द हो गया है। अच्छा सर, आप मुझे ये बताइए कि आज के जमाने में आपके कंटेम्पररीज में आप किन्हें देखते हैं लाइक रियली गुड, क्योंकि अभी तो बहुत भीड़ हो गई, OTT फिर सिनेमा और बहुत लोग हैं, बट आपके नजर में कोई ऐसा आया, मतलब आपके NSD वाले, तालीम वाले,
जो आर्टिस्ट है राजपाल यादव, उनको कोई भाया है? देखिए, जैसे ये विश्व है ना, जी एजुकेशन की 50 यूनिवर्सिटी अभी कल अनाउंस कर दीजिए तो भी पढ़ने वाले बच्चे मिल जाएंगे आपको। जी। ओके, अगर काम में आपकी क्वालिटी है तो ठीक है। जी दूसरी चीज, वो आप बोलते हैं ना, कला जितनी बिखरती है कला उतनी ही निखरती है। हाँ। पर पूरे विश्व में 1 लाख लोग रोज बढ़ जाए तो भी कला कला के पास सबको देने के लिए कुछ ना कुछ है। और जो कला के एक नहीं लगभग दर्जन भर ब्रांचेज हैं, जिसमें चित्रकार, कहानीकार, कथाकार, पत्रकार और चित्रकार और मतलब निर्माणकार बहुत सारे हैं, जो सौंदर्यकार, जो मतलब अलग अलग, जो कला के अलग अलग ब्रांचेज में बैठ के अपने हिसाब से उसको चित्रित करते हैं। जी राइट। जी तो मेरा ये मानना है कि अगले 10 साल 15 साल तो मुझे ऐसा लगता है कि कला का अब स्वर्णिम युग आने वाला है। और क्योंकि हम लोगों ने पिछले 20 साल में लगभग 4 युग जी लिए हैं कि पहले 20 साल पहले चिट्ठी पत्री और पोस्ट जाती थी जी और रजिस्ट्री जाती थी, और अब पता लगा कि आप डैलस से डायरेक्ट वीडियो कॉल पे हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे पता लगा कि घर में एक कमरे से दूसरे कमरे में बैठे बात कर रहे हैं। राइट। इतने चेंजेस हर 5 साल में, इतने चेंजेस हो गए कि पेजर आया, फिर मोबाइल आया, फिर कैमरा आया, फिर फेसबुक आई, फिर इंस्टाग्राम से ये लेके वो लेके, और लाखों ऐसी चीजें हो गई जो जरिया भी बन गई पैसे कमाने का, और जो अपने आप को अगर कुछ कर दिखाने के लिए। उसमें राजपाल किसको देखते हैं? राजपाल का एक ही दुनिया में कोई कॉम्पिटिटर है, और जिसको हर समय जिससे फाइट करता हूं 24 घंटे में 36 घंटे, उसका नाम है राजपाल। और जो राशि घोड़े होते हैं वो फील्ड में राशि घोड़ों की कल्पना करते हैं। यू आर टेकिंग माय पॉइंट, कि जो एक दूसरे के इशारे समझ सकें, जो जितने, और बोलते हैं अभ्यास ही, कि जो नए जूनियर्स के लिए खूब अभ्यास करते करते सीनियर्स के लिए भी एवरी डे इज बिगिनिंग डे। तो आई थिंक जो अच्छे अभिनेता हैं या अच्छे पत्रकार हैं या अच्छे कहानीकार हैं, वो हमेशा कल्पना अच्छों की ही करते हैं। तो मेरे लिए तो आई थिंक कि सौभाग्य वाली बात है कि जितना भी हेल्दी कंपटीशन पूरे विश्व के क्रिएटिविटी में बढ़ेगा जी, तो हम जैसे लोगों को रोज नया एक जन्म मिलेगा, कुछ कर गुजरने के लिए, कुछ सीखने के लिए और कुछ दिखाने के लिए। मतलब आपके थॉट्स, आई थिंक आपको राइटिंग पे भी बहुत ज़्यादा टाइम देना चाहिए सर। आप बातों बातों में कितनी डीप बातें कह जाते हैं, मुझे रजिस्टर करने में 2 सेकंड लगते हैं, बट देन इट मीन्स, इतना डीप मीनिंग है उन चीज़ों का कि इट टेक्स अ व्हाइल टू गेट अ हैंग ऑफ इट। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप इतनी गहरी बातें इतनी आसानी से, इतनी सामान्यता के साथ कह लेते हैं। वैसे सर, हम आपको और कहाँ देखने नहीं मिल रहे हमें ज़्यादा, मतलब आपके सारे फैंस, मैं, हम सब वेट करें कि अब नहीं, अभी पिछले 2 महीने से देखिए, अब कोरोना काल में भी मेरी 5 टाइम टू डांस और हेलो चार्ली और कुली नंबर 1 और ये अपना हंगामा 2 और जुड़वा 2, ये सच है कि 2 दशक लगातार रात दिन काम करने के बाद 200 फिल्में बहुत होती हैं, हर साल 10-12 फिल्मों का एवरेज है। तो फैंस जो भी हूँ वो फैंस की वजह से हूँ, और फैंस हमारी फैंस नहीं है, वही विश्व की हमारी फैमिली है। और आप ये चिंता मत करने कि हमने 360 सब्जेक्ट लगभग पूरे कोरोना के 2 साल में खूब सुने, और उसमें 2-3 दर्जन बहुत अच्छे सब्जेक्ट चुन के रख लिए हैं। और अभी लगभग ये भूल भुलैया 2 रिलीज हुई तो खूब आशीर्वाद मिला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सबका। फिर अभी अर्ध, फिर अभी मुझे लगता है कि अगले 2-3 साल आपको हर दूसरे महीने कभी ओटीटी या कभी वेब फिल्म या कभी फीचर फिल्म देखने को मिलेगी। कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा प्रोजेक्टों में बिजी हूँ।
बस हमारा दिल तो गार्डन गार्डन हो गया। शुक्रिया राजपाल सर, आपसे बात करके सच में मेरा दिन बन गया, बिकॉज यू हैव सच अ पॉजिटिव एनर्जी। मतलब लगता है किसी संत ज्ञानी से बात करें, ऑनेस्ट टू गॉड। नहीं नहीं नहीं। नहीं, आपकी बातें इतनी प्रोफाउंड है और साथ में हम हंस भी रहे हैं। मतलब यू आर अ ट्रू ट्रू एंटरटेनर। ऑनेस्टली आपसे बात करके अगर मैं इतना एंटरटेन हो पा रही हूँ, मतलब जस्ट आपसे एक रेगुलर कॉन्वर्सेशन में आपको घंटों तक सुन सकती हूँ। मुझे पता है थैंक आपका यू टाइम सो मच। बहुत कीमती है, बट मैं आपके कीमती वक्त से हमें थोड़ा वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सारे लिसनर्स यहाँ इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी है, सब आपके फैंस हैं। एंड आई एम श्योर वो लोग बहुत एंजॉय करेंगे आपके साथ ये कॉन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वसुधैव कुटुंबकम इसी को तो बोलते हैं कि सारा संसार एक परिवार। और मेरा तो सपना है कि संसार का कोई किचन ऐसा ना हो जिसमें राजपाल ने बच्चे से लेके बूढ़े तक उनका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा ना किया हो। अरे वाह, मेरा ब्लड सर्कुलेशन तो आज टकाटक है, एकदम टिप टॉप है। शुक्रिया सर, दिल से थैंक यू सो मच। इट्स बीन सच एन ऑनर टू टॉक टू यू। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड लव यू ऑल, रिस्पेक्ट यू ऑल, कीप इट अप। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू फनीशिया, थैंक यू मिलन। थैंक यू सर।